So hello students, welcome to Abipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and today we are here to discuss comprehension, right? कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे एग्जाम में, ठीक है। मेंस के लिए आपके लिए हमारे एक क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट करी गई है एंड आई होप यू आर लाइकिंग इट, ठीक है। प्लीज शेयर दीज वीडियोज अमंग योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से समझिए, उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करिए, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए मेरे पास में ये है कि अभी पीडिया आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आया है जिसमें कि यू विल गेट सेक्शनल टेस्ट, राइट। और ये सेक्शनल टेस्ट होंगे, ठीक है। और इनमें आपको एक एग्जाम के हिसाब से इसको डिजाइन करा गया है एंड 10 टेस्ट रहेंगे इसमें सीरीज में। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट दिस टेस्ट सीरीज एट 249 रुपीज ओनली, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट रहेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको एनालाइज करने के लिए अच्छा होगा। एंड वन मोर थिंग कि इनका आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, राइट। यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशन, ओके। मतलब जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है, फंसोगे आप उसको उस वीडियो के थ्रू यू कैन क्लियर योर डाउट एज वेल, ओके। सो काफी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। यू कैन गो फॉर द सेम। और इससे रिलेटेड आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए एक बनाया है जिसमें कि यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड कोई भी आपका डाउट रहता है यू कैन आस्क द डाउट फ्रॉम फैकल्टी मेंबर्स ऑफ अबीपीडिया, राइट। चलिए फिर हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के एक ब्लैंक पेज लिया है। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे हम लोग। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखो होता क्या क्या है, मतलब जो आपको पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो जो क्वेश्चंस इजी होते हैं वो तो सब लोग कर लेते हैं, जैसे कि जो क्वेश्चंस की व्हाट, वेयर, व्हेन, ओके। और एक इसमें ऐड कर लो हाउ भी, ठीक है। ये ऐसी कुछ वर्डिंग अगर आपको मिले और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई हमारे पास में एक टॉपिक है, ओके। उसमें बोलता है कि व्हाट आर दी फैक्टर्स, ठीक है, जो कि व्हाट आर दी फैक्टर्स जो कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत बना सकते हैं। तो ऐसी चीजें आपको व्हाट, ठीक है, वेयर इज दैट पर्टिकुलर थिंग, व्हेन डज दैट हैपन, राइट। तो ऐसे वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। ये वाले जो वर्ड्स से हमारा कोई क्वेश्चन आपको फ्रेम करा जाएगा एग्जाम में, आप उसको इजीली कॉम्प्रिहेंशन से ही निकाल सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, अच्छा ये तो एक पॉइंट मैंने बता दिया, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। नाउ सेकंड पॉइंट देखो, ठीक है। इसको मैं नीचे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। सेकंड पॉइंट पे देखो क्या होगा। अब जब भी हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसको तरीका क्या है पढ़ने का। आपको जैसे ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, पैराग्राफ की तरफ बढ़ोगे, यू डू नॉट हैव टू रश। आपको ऐसे नहीं करना कि फटक से पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। आप क्या करोगे, फटाफट से स्किमिंग करोगे, राइट। फटाफट से क्या करोगे, यू विल डू स्किमिंग, ओके। अब ये स्किमिंग क्या चीज है, स्किमिंग मतलब क्या, फटाफट से उसको एक एक दो दो लाइंस को फर्स्ट, जैसे मान लो एक पैराग्राफ है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, राइट। मान लो ये उसका फर्स्ट पार्ट है, ये उसका सेकंड पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये उसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। यहां से फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और एक और पार्ट है, 4 पार्ट्स। मान लो ये 4 पार्ट्स में आपका पैराग्राफ डिवाइडेड है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को पहले आपको फटाफट स्किमिंग करनी है, फटाफट से फर्स्ट लाइन देखते जाना उसको, ठीक है। फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, ऐसे करते करते आपको एक बार गो थ्रू करना है पैराग्राफ को। आपने ये करा, स्किमिंग करी, उसके बाद आप क्या करोगे, फटाफट से क्वेश्चंस पे आओगे, राइट। क्वेश्चंस पर आओगे, आप क्वेश्चंस को देखोगे। होगा क्या, कई बार हो सकता है पैराग्राफ डिफिकल्ट हो, उसके क्वेश्चंस कई बार इजी होते हैं। और कई बार क्या होता है, पैराग्राफ इजी होता है, क्वेश्चंस उसके थोड़े से टेढ़े होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट बना देते हैं वो, राइट। तो आपको तभी आइडिया लगेगा कि आप जब क्वेश्चन को देखोगे, 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो कि आप फटाफट से कीवर्ड्स, स्किमिंग करी, स्किमिंग के बाद में थर्ड पॉइंट आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं, राइट। आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स की हेल्प से आप, जैसे आपने देखा व्हाट वाज द कोज, व्हाट वाज द मेन कोज बिहाइंड दिस, या कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखा, आपने कीवर्ड्स पकड़े, फटाफट से आपने जब स्किमिंग करी होगी तो आपने एक लुक दी उस पैराग्राफ को, ठीक है। आप जो आपको कीवर्ड मिला उसको फटाफट से पैराग्राफ में ढूंढिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, ट्राई टू फाइंड
ये कीवर्ड, ट्राई टू फाइंड कीवर्ड इन पैराग्राफ, इन रीडिंग, इन कॉम्प्रिहेंशन, या फिर सीधा आरसी लिख देता हूं, ठीक है, इन आरसी, ठीक है, इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। फटाफट से आप उसको ढूंढने आ जाओगे। ओके, तो ये तो एक बेसिक सा हमारा पार्ट हो गया, जो क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पैराग्राफ से मिल जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, ये क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फटाफट से एक तो स्कीमिंग करनी है, ये आपका वैसे फर्स्ट पॉइंट होगा, स्कीमिंग करनी है, ठीक है। इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं। फर्स्ट पार्ट आपको स्कीमिंग करनी है, फिर सेकंड आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं, थर्ड आपको क्या करना है, फिर कीवर्ड्स में आपने जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे, इन थर्ड पार्ट ये रहेगा, फोर्थ पार्ट पे आपको इनको फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट आपको फटाफट से स्कीमिंग करनी है, सेकंड पार्ट आपको कीवर्ड देखने हैं, ठीक है, उस पैराग्राफ को समझना है कि किसके बारे में है ये, फिर क्वेश्चंस के ऊपर आके आपको देखना है क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चंस में से जो कीवर्ड मिलेंगे आपको, उनको आपको उसके हिसाब से फिर पैराग्राफ में ढूंढना है उन कीवर्ड्स को, और क्वेश्चन आपका वहां से निकल जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। ओके, अब जो मेंस का लेवल है, मेंस में क्या होगा, वो आपसे पूछेगा टाइटल, ठीक है, टाइटल, वो आपसे पूछेगा थीम, भाई थीम बताओ इस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन की, वो आपसे पूछेगा टोन, ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको तैयार करनी है। और कई बार आपसे पूछ लेता है वो टाइप ऑफ पैसेज, ठीक है, वो टाइप ऑफ पैसेज भी पूछ लेता है। ओके, चीजें समझ आ रही हैं? तो ये चीजें अब आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, देखते चलिएगा। ओके, चलिए अब देखिए फटाफट से, टाइटल क्या होता है, टाइटल और थीम में आप क्या डिफरेंस समझते हो। टाइटल वो चीज है कि ऑल अबाउट पैराग्राफ, कि उस पैराग्राफ में किसके बारे में बात करी गई है, ठीक है, किस पर्टिकुलर टॉपिक, टॉपिक लिख लो, ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर पैराग्राफ में बात करी गई होगी, और जगह जगह इस बारे में बात करी गई होगी। अगर एजुकेशन के बारे में बात करी जाएगी तो आपको मान लो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका पैराग्राफ 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, देन यू विल फाइंड कि वो हर एक पार्ट में उस चीज को लिंक करेगा, वो एजुकेशन 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 आपको वो हर जगह दिखेगी। तो उसी के बेस पे हमें टाइटल बता देना है। नाउ व्हाट इज दिस थीम। अब थीम क्या है, थीम हमारी ये है कि वो जो हमारा ऑथर है, ऑथर जो है, व्हाट ही वॉन्ट्स टू कन्वे, व्हाट ही वॉन्ट्स टू कन्वे, आपको यहां पर अपने इमोशंस को रखना है साइड में, उसको देखना है कि वो क्या उसके द्वारा, उस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू क्या उसको, किस चीज को कन्वे करना चाहता है, किस मैसेज को कन्वे करना चाहता है। तो थीम हमारी एक मैसेज होगा, ये एक मैसेज होगा, ठीक है, ये किसका मैसेज होगा, हमारे ऑथर साहब का, ठीक है। और टोन क्या है, टोन भी वही चीज है कि ऑथर क्या बोलना चाहता है, ऑथर क्या, मतलब उस ऑथर किस इमोशन से उस चीज को बोल रहा है, क्या उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या वो व्यंग्य या मतलब सरकास्टिक हो रहा, क्या वो सब्जेक्टिव है, क्या वो ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा सा इन बातों पे डिस्कस कर लेते हैं अब, ठीक है। टाइटल देखो, एक चीज को समझ लो, टाइटल आपको सीधा कॉम्प्रिहेंशन से मिल जाएगा, टाइटल आपको कॉम्प्रिहेंशन से मिल जाएगा, थीम आपको कॉम्प्रिहेंशन से डायरेक्ट नहीं मिलेगी, इस बात का दिमाग में ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंप्लिसिट होती है, इंप्लिसिट का मतलब ये अनक्लियर होगी, ये आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन सा वो चीज है जिसके बारे में वो कन्वे कर रहा है मैसेज, उसका क्रक्स, ठीक है। टाइटल तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन से, एक दो बार अच्छे से आप समझोगे। और थीम याद रखिएगा, मोस्टली आपको फर्स्ट पार्ट या लास्ट पार्ट में उसका आइडिया लग जाएगा कि किस बारे में थीम होगी। समझ आ गई बात, ठीक है। टोन की बात करूं तो टोन आपको पढ़ के पता चल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा टोन के बारे में आइडिया लेते हैं कि टोन कितने टाइप की होती हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा इसको ले सकते हो आप, इसके अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और इसको मेंटेन करिएगा अच्छे से, ठीक है ना। थोड़ा सा टोन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में आपको मुझे यही चीजें समझानी है।
मैं सीधा आके कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करवा दूं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल थिंग, राइट। चलिए अब बात करते हैं टोन। ठीक है, अब टोन कैसे हो सकती है, या तो सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव टोन कैसी होगी, जिसमें कि ऑथर अपना ओपिनियन देगा, ऑथर विल गिव हिज थॉट्स या फिर ओपिनियन और ओपिनियन। ठीक है, ये सब्जेक्टिव आपकी टोन होगी। ऑब्जेक्टिव टोन कैसी होगी, ऑब्जेक्टिव टोन में ऑथर जो है, ऑथर हमारा न्यूट्रल होगा, ऑथर न्यूट्रल होगा। ठीक है, वो कुछ नहीं बोलेगा, मतलब उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं बोलेगा कि कुछ अपने कि हाँ इसमें ऐसा होना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, वैसा कुछ आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर आपका आता है फैक्चुअल, फैक्चुअल या फिर इंफॉर्मेटिव, जिसमें कि फैक्ट्स के आधार पर बात करी जाएगी। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, विल बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। डेटा के बेस पे आपको, फैक्ट्स के बेस पे, डेटा हो गया, फैक्ट्स हो गया, इसके बेस के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जब वो आपसे ऑप्शन देगा कि ये सब्जेक्टिव है टोन, इसमें ऑब्जेक्टिव है, फैक्चुअल है, इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, अच्छा फिर हमारी एक और आती है जो काफी बार पूछता है, एक मिनट इसको मैं रेज कर रहा हूं। फिर हमारी टोन आती है क्रिटिकल, जिसमें कि वो कुछ क्रिटिकल मतलब कि क्रिटिसाइज कर रहा होगा, क्रिटिसाइज करेगा वो। ठीक है, ऑथर फॉल्ट ढूंढेगा, क्रिटिसाइज मतलब ऑथर विल ट्राई टू फाइंड, ऑथर विल फाइंड, ऑथर विल फाइंड फॉल्ट्स, जिसमें कि ऑथर फॉल्ट ढूंढेगा। जैसे एजुकेशन सिस्टम में ये कमियां हैं, ऐसा है वैसा है, जिसमें कि ऑथर फॉल्ट ढूंढेगा, उसको बोलते हैं क्रिटिकल, क्रिटिकल। ठीक है, फिर हमारा होगा आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या करेगा ऑथर, ऑथर आर्ग्यूमेंट्स देगा, ऑथर आर्ग्यूमेंट्स देगा, और उन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू ऑथर क्या करेगा, जो रीडर होगा उसको परसुएड करेगा, परसुएड करने का ट्राई करेगा कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव या फिर परसुएसिव, मतलब इसमें परसुएड करने का ट्राई करता है, परसुएसिव। ठीक है, परसुएसिव। ओके, फिर आएगा एक सरकास्टिक, सरकास्टिक में वो आपको पता ही है सरकाज़म क्या होता है आजकल तो ये वर्ड। ठीक है, सरकाज़म मतलब व्यंग्य कसेगा। अच्छा, कि जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन तो बोलेगा कि अरे एजुकेशन पर, एजुकेशन से क्या होगा, पढ़ने से क्या ही हो जाएगा। ठीक है, एक नौकरी मिल जाएगी और क्या, ज्यादा क्या हो जाएगा, 10-12 लाख का पैकेज लग जाएगा मिनिमम, है ना। तो इसमें क्या, ये सरकाज़म है। ठीक है, तो सरकाज़म में वो व्यंग्य कसेगा। ओके, फिर आता है आपका डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव तो सबसे सिंपल है, जिसमें वो किसी प्लेस, कोई थिंग, प्लेस थिंग, कुछ भी चीज हो सकती है उसके बारे में वो डिस्क्राइब करेगा। प्लेस और थिंग के बारे में ऑथर क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। ओके, समझ आ गई। एक आपका इंपॉर्टेंट लिख लो, एनालिटिकल होता है, एनालिटिकल। एनालिटिकल में भी क्या होता है, एनालिटिकल में भी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि किसमें दी थी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर, वो फैक्ट्स वाला, फैक्चुअल या फिर इंफॉर्मेटिव। बस एनालिटिकल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता है ऑथर, इंफॉर्मेशन देता है ऑथर, और उसके साथ में ऑथर क्या बोलेगा, लास्ट में कंक्लूजन देगा। वो कंक्लूजन जब दे दिया उसने, तो समझ लो कि वो अब एनालिटिकल बन चुका है, रादर देन फैक्चुअल और इंफॉर्मेटिव के अलावा। इतनी सी बात समझ आ गई। ठीक है, ये समझ आ गया। एक होगा ह्यूमरस। ठीक है, एनालिटिकल समझ आ गया, एनालिटिकल और फैक्चुअल में डिफरेंस समझ आ गया। एनालिटिकल में वो आपको कंक्लूजन देगा लास्ट में, रीडिंग्स करके आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है,
फिर एक आएगा, इसको मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं, फिर आएगा आपका ह्यूमरस। अब ह्यूमरस में क्या होगा, मजाकिया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा जिसको बोलते हैं विटी, जिसमें थोड़ा सा मजाक सा करेगा, ठीक है, मतलब इतना सीरियस नहीं होगा, ठीक है। और एक होता है सीरियस, जिसमें कि थोड़ा सा सीरियस रहेगा और मतलब सीरियस बात करेगा, किसी कोई सीरियस मुद्दा हो सकता है, ठीक है, अपने सीरियस व्यू देगा, ठीक है, वो समझ आ जाएगा आपको, प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। और एक सबसे इजी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक में जिसमें कुछ उसको अच्छा अच्छा बोलेगा, ऑप्टिमिस्टिक है, उस पैराग्राफ को लेके इजी हो जाएगा। पैसिमिस्टिक समझो जरा, एक होता है पैसिमिस्टिक, या फिर इसको हम कई बार बोलते हैं सिनिकल, ये वर्ड याद रखो, अगर आपको वर्ड नहीं मिलेंगे तो तब भी दिक्कत करेगा आपको, सिनिकल या पैसिमिस्टिक, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि वो ऐसे होगी कोई चीज जिसमें कि उसको भी कोई आशा ही नहीं है, देयर इज नो होप, नो होप दैट कि थिंग्स कुड बी बेटर, थिंग्स कैन बी बेटर, नो होप दैट थिंग्स कैन बी बेटर, कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, मतलब चीज वर्ष से बद से बदतर होती जाएगी, ठीक है, सिचुएशन जो है वो बद से बदतर होती जाएगी, उसमें वो पैसिमिस्टिक रहेगा। अगर आपको कुछ भी लास्ट में, पैराग्राफ के लास्ट में कुछ ऐसा वर्ड मिला जिसमें होप, कि हाँ यार कुछ अगर हम ऐसे रिफॉर्म्स करें तो ऐसी उम्मीद है कि ये हो जाएगा, एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे रिफॉर्म्स करें तो उम्मीद है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, इन हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो जाएगा, तो ऐसे में पैसिमिस्टिक नहीं होगा वो, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। वो ऑप्शंस के हिसाब से लगेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो याद रखिएगा पैसिमिस्टिक मतलब जिसमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि चीज अच्छी होगी, वो बद से बदतर होती जाएगी। ये सारे के सारे हमारे टॉपिक्स जो भी थे उनकी टोन्स थी, कि कैसी कैसी टोन्स थी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, समझ आ गया। चलिए चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, ठीक है। आई होप इनको प्लीज अच्छे से मेंटेन करिएगा नोट्स, आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको मैं क्रिस्टल क्लियर करवा सकूं, इन चीजों को डिफरेंस बता सकूं, आपको ये समझ आ जाएगा, बाकी प्रैक्टिस करो आप अच्छे से, ठीक है, और साथ में इन चीजों को इंप्लीमेंट करो दिमाग में रख के। हर पैसेज को जब आप पढ़ते हो तो उसका टोन समझने का ट्राई करिए, उसका टाइटल देखने का ट्राई करिए, उसकी थीम समझने का ट्राई करिए। टाइटल क्रिस्टल क्लियर होगा, थीम्स विल बी इम्प्लिसिट, थीम्स विल नॉट बी क्लियरली विजिबल, आपको समझनी पड़ेगी, वो अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी उस चीज के लिए, ठीक है। वो राइटर क्या बोलना चाहता है आपको समझना पड़ेगा, अपने इमोशंस को नहीं बीच में लेके आना है। टोन के बारे में भी, कि राइटर किस टोन में बात कर रहा है, अपने आप से आपको नहीं उसको जज करना है, आपको राइटर के पर्सपेक्टिव से देखना है कि राइटर कैसे बोल रहा है। अगर वो किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो ठीक है, टेक इट एज अ क्रिटिसिज्म, अगर वो सीरियस बोल रहा है तो टेक इट एज अ सीरियसनेस, राइट। तो इन चीजों का दिमाग में ध्यान रखिएगा। चलो अब आते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन पर। ये हमारा है कॉम्प्रिहेंशन, इसको रीड करो फटाफट से, साथ में वीडियो को कर लो पॉज और इसको रीड करना स्टार्ट कर दो, ओके। पैसेज हमारा है, मैं रीड करता हूं फटाफट से एक बार। बोलता है एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, एक बार अब मैं रीड कर लेता हूं क्योंकि अच्छा वही तरीका इंप्लीमेंट करते हैं फटाफट से, थोड़ा सा मैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको फटाफट स्कीमिंग करो इसकी। एवरी इंडिविजुअल इज अ मेंबर ऑफ स्पेसिफिक कल्चर दैट शेप्स विद आवर वर्ल्ड वाइड ओपिनियंस, बिहेवियर्स एंड डेली एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा कुछ इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें कि कुछ एनरिचमेंट की बात कर रहा है, नॉलेज को बढ़ाने की बात कर रहा है, इंटरेक्ट करने की बात कर रहा है विद ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, एनरिच देयर नॉलेज, इट्स देयर फॉर क्रूशियल है कोई चीज, ठीक है, किसके बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर बेटर प्रिवेंट कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, कल्चर के बारे में थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट आ गया बीच में, और थोड़ा नॉलेज के बारे में चल रहा है। चलो आगे देख लो एक बार। अच्छा फिर उसने एग्जांपल दी कि हाईली पीपल ओरिएंटेड कल्चर्स, जो पीपल के बारे में ज्यादा बताते हैं, एंड इजी गोइंग्स वेयर इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू रिमेन इन, ठीक है, क्लोज प्रोक्सिमिटी, ऐसा वैसा कुछ कल्चर के बारे में बात चल रही है, इतना तो मुझे आइडिया लग गया इसको पढ़ के, एज एन एस्पिरेंट मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है, अपने एंगल से, ओके। कुछ कल्चर की बात चल रही है, डिफरेंसेस आगे, कल्चरल डिफरेंसेस वो लीड करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, ठीक है, ओके। देयरफॉर इट इज क्रूशियल टू एजुकेट, थोड़ी एजुकेशन के बारे में आ गया कि लोगों को एजुकेट करिए, इज इट क्लियर, ठीक है, ऐसे आपको स्किमिंग करनी है एक बार, ठीक है। फिर बोलता है एज इंडिविजुअल्स ट्रैवल, ट्रैवलिंग की बात कर रहा है, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, मीट न्यू पीपल, ठीक है। उसके बाद एस्टेब्लिश पर्सनल रिलेशनशिप्स, दे ऐसा वैसा करके कल्चरल डिफरेंसेस दैट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, एजुकेट करता है अपने आप को, लर्न मोर अबाउट देम, ठीक है, कल्चर के बारे में ट्रेनिंग लेता है, किस चीज की अडेप्ट करता है चीजों को, है ना, ओके। इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, है ना, एंड अंडरस्टैंडिंग कल्चर इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीविंग इट। तो ये एक बार हमने स्क्रीमिंग करी फटाफट से, इज इट क्लियर।
आपको फटाफट से, क्योंकि मैं 3 स्लाइड्स में थी पैराग्राफ, आपको वहां पे एक स्लाइड में मिलेगा, सब कुछ सेम रहेगा, फटाफट स्किमिंग करते चलना है और फटाफट से एक बार क्वेश्चंस को देख लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया एडवेंट। अब एक चीज जो हो सकता है, अब एक चीज समझिए, वो आपको कई बार ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, इसका मीनिंग कुछ पैराग्राफ में से कोई एक वर्ड उठाएगा और वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मुझे इसका सिनोनिम बताइए, इसका एंटोनिम बताइए। प्रेशर ने मतलब जल्दबाजी में उस चीज को मत भूल जाना कि आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग, मतलब वो पूछ रहा है आपसे, इसमें आपसे पूछ रहा है सिनोनिम, ठीक है ना, उसको लिख लो साइड में कि सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है, और एंटोनिम पूछ रहा है तो उसको भी लिख लो और अंडरलाइन कर लो उसको, ठीक है ना, ऐसे बार बार उसको लिख लो अपने रफ उस पे, ओके। अच्छा बताओ मुझे इसका मीनिंग क्या होगा, वीडियो को पॉज करो, मीनवाइल इसका आंसर बताओ, ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा आपको। एडवेंट का मतलब क्या होता है? एडवेंट का मतलब होता है जब कोई आगमन करता है, कोई आता है, ठीक है, मतलब किसी चीज का या तो स्टार्ट होता है एडवेंट। जैसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश या पोर्चुगीज कल्चर या जो भी था, है ना, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ पोर्चुगल, है ना, राइट। तो एडवेंट मतलब किसी चीज का स्टार्ट, आगमन, आगमन मतलब उसका स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें देखो रेजिस्टेंस तो मतलब होता है किसी चीज को रेजिस्ट करना, रोकना। इंपॉर्टेंस का मतलब तो यहां पे नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला। माइनर का मतलब होता है बिल्कुल छोटा, माइनर, ठीक है। और जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है बिगिनिंग, इसको लिख लो, बिगिनिंग। अब ऐसे क्वेश्चंस का क्या होता है, जो हमारा पैराग्राफ होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता इस चीज का, आप इसको डायरेक्टली फटाफट से मार्क कर सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका सी पार्ट है, ओके। आइडेंटिफाई द इनफेरेंस ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज, कि पैसेज पढ़ के आपको क्या आइडिया लगा इसके बारे में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक बार ऑप्शंस को देख लो, फिर हम पैराग्राफ को देखेंगे, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर डेवलपमेंट एंड शुड बी गिवन मच इंपॉर्टेंस। मतलब बात कर रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि ये किसको समझने के लिए, कल्चर को समझने के लिए, कल्चर डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा एसेंशियल एस्पेक्ट है, ओके। फिर बोलता है मोस्ट ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द स्पेसिफिसिटीज ऑफ कम्युनिकेशन। बोलता है कि मोस्ट ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं, ठीक है, वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन की स्पेसिफिसिटीज से, ठीक है ना, कि किस तरीके का कम्युनिकेशन हमारा है, किस तरीके की लैंग्वेज है या जो भी है, ये ऑल दीज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। फिर थर्ड पॉइंट बोलता है कल्चर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड इट विल नेवर कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड। बोलता है जो कल्चर है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड इट विल नेवर कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड। एक चीज और, कई बार आपसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई द इन्फेरेंस दैट कैन नॉट बी, या दैट कैन, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा वो, दैट कैन और नोट लिख देगा ऐसे बड़ा करके, दैट कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। सो प्लीज 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 अच्छे से आपको फोकस के साथ में अटेंटिव होके आपको देखना है उस चीज को, ठीक है ना, कि वो किसके बारे में पूछ रहा है, कि आपसे उस चीज को, कि क्या इसमें वो चीज है उसके बारे में कि नहीं है, जो चीज जो नहीं हो सकती, क्या सही पूछा है या गलत के लिए पूछा है ना। दैट कैन बी करेक्ट और दैट कैन नॉट बी करेक्ट, ओके। चलो वापिस से हमारे क्वेश्चन इस पे आओ, ऑप्शन नंबर 4 पे। फिर बोलता है इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंडिंग कल्चर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीविंग इट, ठीक है। तो बोलता है आइडेंटिफाई द इन्फेरेंसेस ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, फिर अच्छा आंसर लिखा ही नहीं है यहां पे, चलो ढूंढते हैं इसका आंसर फिर। चलो अब एक चीज देखो, ये लास्ट में लिखा है उसने इफेक्टिव, हमने जब स्किमिंग करी थी तो हमें थोड़े थोड़े कीवर्ड्स मिले थे, याद करो,
हमने जब स्किमिंग करी फटाफट से, तो हमने लास्ट में भी देखा था ना, मैंने बोला फर्स्ट और लास्ट तो आपको देख लेना अच्छे से, और बीच में फटाफट से आपको एक स्किमिंग करनी है, कनेक्ट करना है कि हाँ हो क्या रहा है बेसिस में। तो हमें लास्ट में मिला जो जो कीवर्ड, आपको भी याद रखना, कीवर्ड्स की बात करता हूं, ठीक है, हमारे उस पॉइंट पे आ जाओ। कीवर्ड, जो कीवर्ड आपको मिला है, आपको क्रॉस कल्चरल है ना, इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल, ये कीवर्ड मिला, तो फटाफट आप पहले उस एरिया में जाओगे पैराग्राफ के जहां पे आपको वो कीवर्ड दिखा था उस टाइम पे। एम आई राइट? चलो अब इसको देखो। इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंडिंग कल्चर इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीविंग इट। इज इट क्लियर? हमें फिलहाल तो ये चीज यहीं पे मिल गई। एक बार और भी देख लेते हैं, बाकी भी देख लेते हैं, ऑप्शन पैराग्राफ को देख ही लेते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, every individual is a member of specific culture that shapes their worldview, opinions, behaviors and daily activities with the advent of technologies। अब यहां से लिया था वर्ड, with the advent of technologies, technological advancements and traveling, people now have the possibility to interact with other from all around the world and enrich their knowledge, ठीक है। It is therefore crucial to understand the concept of culture better to prevent cultural misunderstandings and conflicts, ठीक है ना। तो आपने देखा था यहां पे एक चीज आई थी, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर डेवलपमेंट एंड शुड बी गिवन मच। अब मच इंपॉर्टेंस की बात तो कहीं पे करी नहीं गई, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है, बट इसको हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, ऐसा कुछ कहीं पे बात नहीं करी गई थी, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द स्पेसिफिसिटीज ऑफ कम्युनिकेशन। कल्चर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड इट विल नेवर कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल। क्यों नहीं करेगा? अरे कल्चर से तो हमारा जो बॉन्ड एक दूसरे के साथ में बॉन्ड होता है, ठीक है, बाउंडेशंस को कम करता है, बॉन्ड बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है ना। तो ये भी हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। मच इंपॉर्टेंस की बात नहीं करेगी, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द स्पेसिफिसिटीज ऑफ कम्युनिकेशन। इसको देख लेते हैं एक बार, मेरे साथ में देखिए, और मुझे आप इस चीज में ना टोन बताओगे। आप इस क्वेश्चन, इसको पैराग्राफ को पढ़ के लास्ट में आपको 4 ऑप्शंस दूंगा, इसकी मुझे आप टोन बताओगे और उसका कमेंट करोगे कि इसकी टोन कैसी थी। जो भी मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। और जो एक लेक्चर लेके आऊंगा मैं कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, और ठीक है, उसमें मैं टोन का क्वेश्चन डालूंगा। ट्राई करेंगे उस पर्टिकुलर लेक्चर में एटलीस्ट 2 कॉम्प्रिहेंशन करें हम लोग, ओके, जिसमें कि टोन टाइटल वगैरह का क्वेश्चन मैं आपके लिए रखूंगा, ओके। चलिए अब इसको समझिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इस पे आ गया, ठीक है, ये तो हमने हमारा हो गया। देखो उसने स्पेसिफिसिटीज की बात करी, ये देखो बोलता है मोस्ट ऑफ दी कल्चरल डिफरेंसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द स्पेसिफिसिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये भी हमारा इसके बीच में आ गया। सो इट इज देयरफॉर क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ कल्चर बेटर प्रिवेंट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल कम्युनिकेशन लैंग्वेज, ठीक है। आगे चलते हैं एक बार। For example, highly people-oriented cultures are usually open and easy-going, where individuals are more likely to remain in close proximities and maintain eye contact. In contrast, cultures that value privacy and intimacy tend to perceive such behavior, ठीक है, perceive such behavior as inappropriate. Such cultural differences often lead to misunderstanding, which can prevent people from developing, ठीक है, which can prevent people from developing meaningful relationships. Therefore, it is crucial to educate oneself and adapt behavior to engage in respectful and appropriate communication. ठीक है, अब देखो जरा, अब देखो हमने इसमें क्या ढूंढा था। देखो, आइडेंटिफाई द इन्फेरेंसेस ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज, जो पैसेज से ड्रॉ करे जा सकती हैं, ठीक है। बोलता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर डेवलपमेंट एंड शुड बी गिवन मच इंपॉर्टेंस, ये तो नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द स्पेसिफिसिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये हो सकता है, ठीक है। कल्चर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड इट विल नेवर कंट्रीब्यूट टू दी, ये भी बात कहीं पे नहीं करी गई, ठीक है। सो मैं इसके हिसाब से देखा जाए तो आंसर 4 और 2 होगा, ठीक है। तो कई बार क्या होगा कि ऑप्शन में हो सकता है कि इसके बावजूद भी आपको ऑप्शन दे दे और बोल दे कि ओनली 1 या फिर 1 और 2, ठीक है, या फिर ऐसे करके। अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो वैसे इसमें ऑप्शन आपको वैसा मिलेगा जिसमें कि दोनों ऑप्शंस को इंक्लूड करा जाएगा। सो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 2 और 4, ठीक है।
समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर लिख लो इसका, 2 and 4। ओके, चलिए ओके सो देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि बोलता है आइडेंटिफाई द सूटेबल टाइटल। अब यहाँ पे टाइटल की बात आ गई। ओके, आपको टाइटल बताना है और जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको दिमाग में रख के चलना है, ठीक है? कि टाइटल क्या होगा। टाइटल फिर से बता देता हूं कि जो टाइटल है ना आपका, जो टाइटल होगा वो हमेशा आपका रिपीटेशन में होगा, वो रेपिटेशन में दिखेगा आपको, ठीक है? वो बार बार आपको दिखेगा कहां पे? पैराग्राफ में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो आपको दिखेगा बार बार, ठीक है? और जो थीम होगी, एक बार फिर से सुन लो, जो थीम होगी वो थीम आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगी। यू हैव टू गेट द आइडिया कि ऑथर that idea that author wants to convey, right? author wants to convey, क्या कन्वे करना चाहता है, वो होगी हमारी क्या? थीम। थीम इज समथिंग दैट ऑथर वांट्स टू कन्वे। ओके, अपने इमोशंस को साइड में रख के चलना है। अब देखो हमने टाइटल जब हमने कॉम्प्रिहेंशन को रीड करा तो एक बार इसको ऑप्शंस को देखो। कम्युनिकेशन वर्सेस कल्चर, अंडरस्टैंडिंग कल्चर फॉर इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, कल्चर अ हिंड्रेंस इन ग्लोबलाइजेशन, या फिर यूनिकनेस ऑफ कल्चर्स। आपको मुझे इसका आंसर बताना है, साथ साथ में कमेंट करते रहिएगा प्लीज, ठीक है? ओके, चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो जब हमने कॉम्प्रिहेंशन को रीड करा तो एक चीज बताओ, इसको इंप्लीमेंट करो। मैंने क्या बताया? टाइटल क्या होगा? जो बार बार रिपीट होगा, जो बार बार हमारे इसमें आएगा, ठीक है? इतना तो पता हमें चल गया कि कल्चर के बारे में कुछ ना कुछ बात चल रही है। एवरी इंडिविजुअल हैज मेंबर्स कल्चर, कल्चर के बारे में बात करें, उसको शेप देने की, ओपिनियंस, बिहेवियर्स एंड डेली एक्टिविटीज विद द advent of technological advancements and traveling people now have the possibility to interact with other from all around the world and enrich their knowledge. It is therefore crucial to understand the concept of culture. फिर से कल्चर आया, ठीक है? prevent cultural misunderstandings and conflicts. Culture refers to the characteristics and knowledge of particular group of people, ठीक है? कल्चर हेल्प करता है हमें, encompassing language, social habits, ठीक है, music and arts. Most of the cultural differences can be observed in the specificities of the communication, ठीक है? For example, highly people-oriented cultures are usually open and easygoing, where individuals are more likely to remain in close proximity and maintain eye contact. In contrast, cultures that value privacy and intimacy tend to preserve such as behavior as inappropriate. Such cultural differences often lead to misunderstandings, which can prevent people from developing meaningful relationships. Therefore, it is crucial to educate oneself and adapt behavior to engage in respectful and appropriate communication with those from different cultures, ठीक है? In conclusion, culture is complex subject that requires thorough research. Okay? मुझे एक मिनट देगा। आइडेंटिफाई द इन्फ्लुएंस दैट कांट ड्रोन फ्रॉम द पैसेज, ठीक है? ओके, चले नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, इसका भी आंसर ठीक है। अब इसको देखो जरा, आइडेंटिफाई द सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। क्या होगा इसका टाइटल? कम्युनिकेशन वर्सेस कल्चर? नहीं, ठीक है? ये हमें कहीं भी नहीं दिखा कि कहीं पे कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है? यूनिकनेस ऑफ कल्चर्स, कल्चर अ हिंड्रेंस इन ग्लोबलाइजेशन, क्या ऐसा कुछ आपको दिखा? कोई कहीं नहीं दिखा हमें, इसको एलिमिनेट करो। और द अंडरस्टैंडिंग कल्चर फॉर इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है? दिस इज द राइट आंसर, ये हमारा एक टाइटल होगा, ठीक है? यूनिकनेस के बारे में उसने कहीं भी बात नहीं करी, उसने सिर्फ ये बताया कि कल्चर हमें कैसे हेल्प करता है किसी और के साथ में हमारे रिलेशनशिप को, बॉन्ड को अच्छा करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है? सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना? ओके, आंसर इसका हो जाएगा 2। इज इट क्लियर? समझ आ रही बातें कैसे? अब देखो, आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम। अब उसने बात कर दी थीम की,
ठीक है, थीम क्या होगी इस पैसेज की? बोलता है मोस्ट ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन स्पेसिफिसिटीज ऑफ कम्युनिकेशन। क्या ये थीम होगी इसकी? एक चीज दिमाग में रखना, मैंने आपको बोला था थीम कभी भी कैसी होगी? इम्प्लिसिट, जो क्लियर आपको दिख जाए वो थीम नहीं है। दैट कैन बी टाइटल। टाइटल आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से ही मिल जाएगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द थीम। थीम के लिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिडन आइडिया ऑफ द ऑथर। ऑथर क्या कहना चाहता है, ठीक है ना? तो ये नहीं होने वाला। फिर बोलता है एज इंडिविजुअल ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड दे शुड रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू मीट न्यू पीपल। ये भी गलत है, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। कल्चर रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स and knowledge of a particular group of people encompassing language, religion, cuisine मतलब जो खाना पीना, चाइनीज, इंडियन, है ना, social habits, music and arts. Learning more about cultural differences and training oneself to adapt cannot only save time but also contribute to the creation of meaningful friendships with people from different cultures. तो यहाँ पे तो ये कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, तो ये भी थीम नहीं होने वाली हमारी। हमने इस थीम से क्या सीखा, मतलब उस पैराग्राफ से क्या सीखा कि लर्निंग मोर अबाउट कल्चरल डिफरेंसेस, जितना हम समझेंगे उससे क्या होगा, विल हेल्प टू बिल्ड गुड रिलेशंस विद अदर एंड अडेप्ट, ठीक है, कैन नॉट ओनली सेव टाइम बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऐसे आपको फाइंड करनी है थीम्स, ठीक है ना? आवाज आ रही है सही से? ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर? चीजें समझ आ गई, ठीक है? सो ये मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए रखा है क्योंकि मुझे पता है कि वोकैब इज समथिंग जो आपको बार बार रिवाइज करनी है, ठीक है? और ये आपको बार बार कंफ्यूज करता है। नैक का मतलब होता है प्लेयर टैलेंट। इवन मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने सेम क्वेश्चन उठाया है क्योंकि कंफ्यूज करता है ये, ठीक है? इसके मैंने ये ऑप्शंस में दे रखे हैं, दैट इज क्या, नेक, नेव और नेव। एक नैक, नेव और नेव, इन तीनों में क्या फर्क है बता रखा है। डेक्सटेरिटी, नैक का मतलब होता है स्किलफुल, डेक्स्टर, स्किल, टैलेंट, ऑल थम्स, ठीक है? और नेव का मतलब स्कॉन्ड्रल, ठीक है, धोखेबाज, अनस्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस का मतलब होता है ऑनेस्ट, इसका मतलब होगा ऑनेस्ट, ओके? तो अनस्क्रूपुलस का मतलब हो जाएगा डिसऑनेस्ट, ओके? और नेव ये होता है भोला भाला, इनजेन्युअस, जो जीनियस नहीं है, जेन्युअस एकदम भोला भाला, इनोसेंट, जिसको कोई भी गली में घुमा के चला जाता है, गलीबल, ठीक है? इनोसेंट लिख लो, साथ में लिखा है वैसे तो इनोसेंट, ठीक है? तो ये कुछ वर्ड्स आपको बार बार रिपीट करने हैं। तो ऐसे ही आपको सेशंस मिलते रहेंगे। आई होप that you are liking these sessions. Please, if you are liking the sessions, do share these videos among your friends. Please support us and also revise the syllabus जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है जिस तरीके से, ठीक है? Comprehension एक बहुत important part है and don't take it very lightly, ठीक है? मेंस में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोन, थीम और टाइटल ये चीजें बहुत थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं, ठीक है? मुश्किल नहीं बोलूंगा, ट्रिकी होती है। जिसको समझ आ गई वो समझ लेगा, जो नहीं समझ पाएगा। काफी अच्छे से आज मैंने इलैबोरेट करी है चीजें, हर एक टोन के बारे में बताया आपको, उसको देखिए, समझिए, उस तरीके से पढ़ने का ट्राई करिए, ठीक है? लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करिए, ओके? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू शेयर एंड डू लाइक द वीडियो एज वेल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।